सामीन, अभी जो मिलादुन नबी आने वाला है, इसमें देखेंगे कि लोग डीजे बजा करके, ढोल ताशे बजा करके, गाना बजाना कर करके अपना खुशियाँ ज़ाहिर करेंगे, दुआ करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। इसके बरहक बहुत सारी बातें हैं जो साबित नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसी बातें करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डीजे बजा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। कोई नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, नमाज से कोई लेना देना नहीं, दीन के और कोई अहकामात से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मोहब्बत को जाहिर करने के लिए डीजे बजा करके खुशियाँ मनाएंगे। उसका वजह क्या है? कुछ हद तक सही है उनका ये बात कहना और करना भी। उसका वजह है कि उलमाए किराम ने कभी उन लोगों को सही बात बताई नहीं। अगर बताई भी, कुरान के रूह से, कुरान को उस तरीक़े से बताया जिस तरीक़े से वो उनको समझ में आया। जबकि कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, कुरान समझने वाले सबसे बेहतरीन दुनिया के जो इंसान थे, शख्सियत थे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने अपने सहाबा को समझाया किस तरीके से कुरान नाजिल हुई, उसका मफ़हूम क्या है। सहाबा समझे और आमन्ना सदकना लब्बैक कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार करने लगे। आज के डेट में जो लोग ईद मिलादुन नबी के नाम पे खुशियाँ ज़ाहिर करते हैं अपने अपने तरीके से, और नमाज को छोड़ देते हैं और दीन के और भी अहकामात को छोड़ देते हैं, उसका वजह यह है, मैं कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सूरह फतह है, सूरह नंबर 49, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ऐ हबीब करीम, बेशक हमने आपके लिए इस्लाम की रोशन फतह और गलबा का फैसला फरमा दिया, इसलिए कि आपकी अजीम व जहद का कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाए। दूसरी आयत है, ताकि आपके खातिर अल्लाह आपके उम्मत के उन तमाम अफराद के, गौर से सुनेंगे, ये कलजुम इमाम, ये तहरुल कादरी साहब का तर्जुमा है, तहरुल कादरी साहब का तर्जुमा है। कहते हैं लियगफिर लका अल्लाहु मा कद्दमा मिन ज़म्बिका, गौर से सुने, ज़म्बिका तअख़्ख़रा व युतिम्मा निअमतहु अलैका व यहदिका सिरातम मुस्तकीमा। कहते हैं तर्जुमा करके, ताकि आपकी खातिर अल्लाह आपके उम्मत के उन तमाम अफराद की अगली और पिछली खताएँ माफ़ फरमा दे, जिन्होंने आपके हुक्म पर जिहाद किया और कुर्बानियाँ दिए और यूं इस्लाम की फतह और उम्मत की बख्शिश की सूरत में आप पर अपनी नेमत ज़ाहिरन और बातिनन पूरी फरमा दिए, और आपके वास्ते से आपकी उम्मत को सीधे रास्ता पर साबित कदम रखे। गौर करें, ये तहरुल कादरी साहब का तर्जुमा है। जब उम्मत ये आयत पढ़ेगी तो उम्मत की तो सारी खताएं माफ़ हो चुकी है, सारा गुनाह माफ़ हो चुका है, तो उसे नमाज से क्या लेना देना है, दीन के और अहकामात से क्या लेना देना है। वो समझ चुकी है कि मैं तो बख्शाया हूँ, मेरा गुनाह तो माफ़ है और मैं सिरातुल मुस्तकीम पे भी हूँ, तो मुझसे तो पूछ होगी नहीं, क्योंकि मैं तो बख्शाया हूँ। कुरान की आयत है और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया है कि आपकी उम्मत के सारे अगले और पिछले, अगले जो आप गुनाह करेंगे और पिछले जो कर चुके, वो सब माफ़ हो चुकी है। तो क्यों नहीं वो उम्मत नमाज छोड़ करके डीजे और गाने और ईद मिलादुन नबी के नाम पे ऐसी हरकतें करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप मुझे बताएं इंसाफ के साथ, क्या होगा इस उम्मत का? ये तो एक तर्जुमा है, इसी से मिलता जुलता कलजुम इमाम में भी यही तर्जुमा है। जबकि ये लोग दावी करते हैं दूसरे ग्रोह पे कि ये लोग इसके बरहक तर्जुमा करते हैं और कहते हैं कि वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, यानी कि उनकी गलतियां निकाल रहे हैं। जबकि जरा गौर करके देखे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी अल्लाह से। क्यों की थी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आदम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी, नूह अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी। क्यों की थी? खुद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम दिया, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के बताया। आप लोग कभी इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो उसमें गौर करेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ज़म यानी कि हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे ज़म को माफ़ कर दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं, वो किन से कह रहे हैं कि हमारे ज़म को माफ़ कर दे? ये उनका सर्फ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उनसे जो भी खताएं हुई थी, मतलब कि वो वैसी खता नहीं जो गुनाह कबीरा हो, कोताही होती है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़म के इससे इस्तेमाल किए हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक रवायत में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर शहद को एक वक्त के लिए हराम कर दिया था। उस पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़म का ये किया, और इसी तरीक़े से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کچھ لوگوں کو تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایک صحابہ یا صحابیہ آتی ہیں ان سے، وہ ان کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین یہی ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی کوتاہیاں تھیں۔ تو اسی کوتاہیاں کو معاف کرنے کا اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں، جس میں تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی پوری تفسیر کی ہے۔ لوگ اس آیت کو بدل کر کے، اس آیت کا ترجمہ کو بدل کر کے ثابت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کر رہے ہیں، وہ جبکہ گلو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس گلو کی وجہ سے آج امت میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے، ان کے اسی گلو ترجمہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ سب کو چاہیے اللہ کے لیے قرآن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، جس طریقہ سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ قرآن مجید ایک ایک سورہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ہر مفہوم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سمجھا دیا، بتا دیا، اور ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ اب اس مکمل دین میں عید میلاد النبی اور بھی جو کام کرتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر وہ ہے تو درست ہے، اگر نہیں ہے تو وہ درست نہیں ہے، اسے ہی کہا جاتا ہے بدعت۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھائی اللہ کے لیے، جو بھی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو جس فرقے سے بھی رکھتے ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کے قرآن کو اسی طرح سمجھیے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ آپ کے پاس اللہ رب العالمین اپنی چٹھی قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے تربیت کا نشانی ہم لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ کس طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی صحابہ رضی اللہ عنہم کی، صحابہ رضی اللہ عنہم صراط المستقیم پہ تھے، اسی طریقہ پر چلنے کی لیے ہمیں ہدایت کیا گیا ہے۔ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، کن لوگوں کے راستے پہ؟ ان لوگوں کے راستے پہ جن سے تو خوش ہوتا ہے، نہ کہ آج کے ڈیٹ کے لوگوں سے۔ امید ہے کہ آپ بھائی آیت کو اور قرآن کو، پوری قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل، آپ کا سب کچھ بدل جانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔